प्रिय विद्यार्थियों, विकास के सिद्धांतों के अगले चरण में मैं डॉक्टर राजू शर्मा, प्रिंसिपल श्री BL मेमोरियल TT कॉलेज जम्बा रामगढ़, आपके सामने फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत लेकर उपस्थित हूँ। सिगमंड फ्राइड फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। 1912 में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। वे स्नायु रोग के चिकित्सक थे। सम्मोहन विधि द्वारा भी रोगियों की चिकित्सा करते थे और साचेर विधि का भी प्रयोग करते थे। उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। फ्राइड के प्रमुख विचारों को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। पहला है भावना ग्रंथि का निर्माण। उनके अनुसार हमारे मन में अनेक बार किसी वस्तु या चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होती है, परंतु किन्हीं कारणवश वह हमें प्राप्त नहीं हो पाती, तो वह अचेतन में चली जाती है, लेकिन वहाँ वही असक्रिय रहकर भावना ग्रंथि का निर्माण कर लेती है, और जब समय समय पर उस वैसी ही कोई परिस्थिति आती है तो वह सामने आती है। दूसरा, चेतना की अवस्थाएं। फ्राइड के अनुसार मन की 3 अवस्थाएं होती है। पहली चेतन, दूसरी अर्धचेतन और तीसरी अचेतन। उन्होंने एक बर्फ़ के टुकड़े का उदाहरण लेकर समझाया। बर्फ़ का एक टुकड़ा लो और उसे अगर हम पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि उसका 10% भाग पानी के ऊपर होता है और 90% भाग पानी के नीचे रहता है। इसके द्वारा उन्होंने ये समझाया कि वैसे ही हमारे मन का भी 90% भाग अचेतन होता है और केवल 10% भाग ही चेतन रहता है। इस अचेतन का अध्ययन भी उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों की सहायता लेना बताया। तीसरा है व्यक्तित्व के आयाम। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति को मुख्य रूप से इदम, ईगो, सुपर ईगो और लिबिडो 4 प्रकार की प्रवृत्तियों में बांटा। इदम या इड, इसका संबंध व्यक्तिगत आनंद की प्राप्ति होता है। इसमें नैतिक पक्ष की जगह व्यवहारिक पक्ष होता है। ये छोटे बालकों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तथा बालक स्वार्थी व्यवहार रखता है। उसे अपने ही कार्य से अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आनंद मिलता है। दूसरा है ईगो। ये वास्तविकता और सामाजिक नियमों से संचालित होता है। ये लिबिडो, ये इड से आगे की अवस्था है। एक परिपक्व और सामान्य व्यक्ति में अहम व्यक्तित्व का आधार होता है और यह इदम और परम अहम के बीच की स्थिति मानी जाती है। तीसरा है परम अहम। यह जीवन का नैतिक पक्ष होता है और सामाजिक पक्ष होता है। इसमें बालक व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ साथ समाज की भी सोचता है और समाज के हित को भी ध्यान में रखता है। चौथा है लिबिडो। लिबिडो या काम प्रवृत्ति। फ्राइड ने इसे काम प्रवृत्ति कहा है। लिबिडो को कामेच्छा भी कहा जाता है और ये उन्होंने कहा कि बालक की विकास की प्रत्येक अवस्था में ये पाई जाती है और ये सकारात्मक प्रायोगिक व्यवहार और चिंतन को संचालित करती है। इसमें शैशवावस्था में बालक माता के स्तन का पान करता है और इसे प्राप्त करता है। बाल्यावस्था में अपने जननांगों को स्पर्श करता है और किशोरावस्था में काम वासनाओं के द्वारा महसूस करता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना इसी लिबिडो के कारण होता है। अब फ्राइड के मनोवैज्ञानिक विकास की प्रमुख अवस्थाएं निम्न प्रकार से है। उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है। पहली है मौखिक अवस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी फैलिक अवस्था, चौथी सुप्त अवस्था और 5वां लैंगिक अवस्था। मौखिक अवस्था या ओरल स्टेज, ये व्यक्तित्व विकास की सबसे पहली अवस्था है। इस अवस्था में बालक की सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु मुख होता है। यह 0 से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इसमें वह चूसना, चबाना, काटना, चीज़ों को अपने मुख में रखना आदि क्रियाएं करता है। प्रायः देखा जाता है कि छोटा बालक 1 साल के आसपास वह अपने सभी चीज़ों को मुंह में रखने की कोशिश करता है। कोई भी हम वस्तु उसको देते हैं तो सीधा मुंह में डालता है। दूसरी है गुदावस्था, एनल स्टेज, जो कि 2 से 3 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में बालक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति गुदा के मार्ग से करता है। गुदा का निष्कासन उसे आनंद आता है। तीसरी है फैलिक अवस्था। फैलिक स्टेज 4 से 6 साल की होती है। इस अवस्था में लिबिडो की प्राप्ति जननांगों से होती है। इसमें वह अपनी जननांगों को देखता है और स्नान करते समय अन्य जब भी उसे समय मिलता है उन जननांगों को देखने की कोशिश करता है। चौथा है सुप्त अवस्था, 6 से 12। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में काम वासना भावनाएं सुषुप्त अवस्था में होती है। बालक बालिकाओं से पृथक समूह बनाते हैं और वो अपने अलग समूह बनाकर रहना चाहते हैं। छठा 5वां लैंगिक किशोरावस्था। इस अवस्था में बालक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है और यह आकर्षण उसकी किशोरावस्था का आधारशिला होती है। इस प्रकार मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया और ये बताया कि मनुष्य के जीवन में काम वासनाओं का, भावनाओं का काफ़ी महत्व है और अनेक प्रकार की ये सकारात्मक क्रियाओं को भी संचालित करती है। धन्यवाद।